सच्चे दाता रहबर ने इस भजन द्वारा फरमाया, तेरे अंदर खजाने भरे ओ भाई, तेरे अंदर खजाने भरे, क्यों ना उसकी तलाश करे ओ भाई, तेरे अंदर खजाने भरे। सच्चे दाता रहबर ने इस भजन द्वारा इंसानी जिस्म के अंदर क्या क्या है ये सब खोल के फरमाया है कि जो साजो सामान, हीरे जवाहरात, चांदी, सोना, तांबा, पीतल, कुछ भी जिसके लिए दौड़ा फिरता है, भागा फिरता है, वो सब तेरे अंदर गंज लगे हुए हैं, ढेर लगे हुए हैं। तेरे अंदर काशी, मथुरा, गढ़, गिरनारा, तेरे अंदर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, शंकर, अवतारा, सब तेरे अंदर हैं। जिस तरह पूरी सृष्टि की रचना के लिए मालिक ने काल महाकाल को बनाया और उससे फिर जितने भी देवी देवता बनाए वो सारी सृष्टि को चला रहे हैं, उन्हीं देवी देवताओं का स्थान शरीर के अंदर भी है। वो इस शरीर के लिए भी काम करते हैं। ये सच्चे दाता के पवित्र वचनों में लिखा है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश अगर वो वहां अंदर हैं तो बाकी देवता तो नेचुरली उसके अंदर होंगे ही होंगे। कि तेरे अंदर हर कोई है, पर अंधा क्या जाने सावन क्या होता है। जब तक आदमी अंदर चढ़ाई नहीं करता, दृढ़ विश्वास के साथ सुमरण नहीं करता, तब तक अंदर के नजारे देख नहीं सकता। जब आत्मा सुमरण करती है, मालिक से लिब लगती है, पहले तो पूरे शरीर में से आत्मा उठती है। बहुत फन्नेखाओं को तो पता ही नहीं होता आत्मा कहां रहती है। सिर से लेके पैर तक आत्मा का वास है। तो पहले आत्मा पैर के अंगूठे से उठना शुरू करती है और पैर के अंगूठे से उठती हुई हमारी नाड़ियों में से, शरीर में से ऊपर उठती हुई, इन कुंडलों में से ऊपर उठती हुई जो 5 कुंडल हैं, जिसे योगा के द्वारा जगाया जाता है। लेकिन सतगुरु दाता ने वो पवित्र नाम बख्शा है, उस ओंकार का वो शक्ति बख्शी है कि ये कुंडल जगाने की जरूरत नहीं पड़ती। कुंडल जागे चाहे सोए रहें, आत्मा सीधी 10वें द्वार में प्रवेश कर जाती है। अभ्यासी महसूस करता है, जैसी आत्मा इधर पहुंचती है तो यूं लगता है कि इस जगह पे, इतनी जगह पे एक कशिश, एक खिंचाव, एक अलग तरह का अनुभव होता है। लगातार आदमी सुमन करता रहता है। कई बार कई जीव ऐसा होने से छोड़ देते हैं कि मेरे तो दर्द सा हुआ। किसी को ये सहा नहीं जाता, क्योंकि जब तक शरीर काबिल नहीं बनता तब तक आत्मा यहां आती ही नहीं। और कई बार ऐसा होता, कर्मों का फेर सामने आ जाता है, जीव उससे डर जाता है, क्योंकि काल यही नहीं डराता। इसके आगे जब आत्मा ऊपर चढ़ती, काल तो महाकाल बन के वहां भी डराता है। रही बात सपनों की, किसी के सपनों में काल सतगुरु का रूप धारण करके आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं। पर अगर प्रत्यक्ष 100% शरीर दिखे, वचन हो, बात हो, तो जीव के या तो कर्म कट गए या कट जाएंगे, तो सतगुरु होता है। अदरवाइज काल महाकाल बन के वहां भी आ सकता है। यानी चढ़ाई के समय जागृत जिंदे मरना, जब शून्य समाधि में आत्मा ऊपर उठती है तो यहां के बाद काल महाकाल उसको चक्कर घिन्नी करता है। लेकिन पूर्ण सदगुरु की आत्मा अपने मालिक की उस धुन से जुड़ जाती है तो वो ऊपर उठती है। जैसी आत्मा ऊपर उठती है तो ऐसा लगता है, अगर आपको बाहरी तौर पे बताएं तो यूं लगता है जैसे हम चंद्रमा, नक्षत्र, ग्रह, जितने भी ये सब खंड ब्रह्मांड हैं, इनके पास से गुजर रहे हैं। और अगर खुद को आत्मा देख सके तो उसके लगभग 3 सूरजों से बढ़ के आत्मा में प्रकाश होता है। और आत्मा फिर सूरजों को या इनको सबको छोड़ती हुई ऊपर बढ़ती है। आगे काल की नगरी आती है, उसे कोई नाम दे तो ठीक नहीं, इशारा ही काफी होता है। तो वहां पे बहुत ही खूबसूरत झरने बहते हैं। ऐसा लगता है किसी ने पिघला के सोना डाल दिया हो, बिल्कुल प्योर गोल्ड के ऐसे झरने, बड़े बड़े हीरे जवाहरात जैसे चमकदार फल चारों तरफ, और परियां और परे वहां नाच करते हैं। वहां के साज जो आप दुनियावी साज सुनते हैं, इनसे
शायद हजारों गुना मीठे हैं। बड़ी सुरीली आवाजें आती हैं, वो झरने, बहती हुई मंद मंद पवन, इतनी खुशबुएं, और जैसी आत्मा उस चढ़ाई पे चढ़ती है उसको जो पसंद होता है उससे कई गुना बढ़ के वहां खुशबुएं होती हैं। बहुत सारे महात्मा, बहुत सारे लोग वहीं पे अटक के रह जाते हैं, क्योंकि वहां काल महाकाल के रूप में प्रत्यक्ष प्रकट होके ऐसा दर्शन देता है, कई लोग उसे भगवान समझ लेते हैं कि यही नूरी स्वरूप है, तो उसी में उलझ के रह जाते हैं, उसी में फंस जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन जो पूर्ण सतगुरु पीर फकीर का दिया हुआ नाम है, वो जीवात्मा को वहां रुकने नहीं देता, और ना ही जीवात्मा उनमें मस्त होती है। वो धुन को पकड़ लेती है और धुन को पकड़ के आगे बढ़ती चली जाती है, और फिर ब्रह्मलोक से पार होके जैसी आत्मा पहुंचती है तो सारा ब्रह्मांड ऐसे होता है जैसे सुई का नक्का, बिल्कुल इतना बड़ा ब्रह्मांड जिसमें पता नहीं कितनी त्रिलोकियां हैं, यूं बिल्कुल सुई के नक्के की तरह जगह होती है। तो वहां से आत्मा तभी प्रवेश करती है अगर पूर्ण सतगुरु पे दृढ़ विश्वास हो, दृढ़ यकीन हो, और फिर आत्मा उस धुन को पकड़ के जैसे उससे पार होती है, पार ब्रह्म होते ही वो अगला जो मालिका निज धाम है, सचखंड सतलोक है, वो वहां ऐसे खुलता है, यानी यहां ब्रह्मांड सुई के नक्के की तरह है, वहां मालिका सतलोक इन ब्रह्मांडों से अरबों गुना लंबा चौड़ा खुल जाता है, और वहां फिर मालिक के सतपुरुष के दर्शन होते हैं, मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन होते हैं, और आत्मा जो नजारे लूटती है कहने सुनने से परे है। और उस मालिक के स्वरूप में करोड़ों सूरजों का प्रकाश है, उसके रोम रोम में प्रकाश से मतलब कि प्रकाश अंधकार में, अगर प्रकाश में एक जैसे आप दीपावली की रात होती है तो उसमें कैसे अगर एक फुलझड़ी छोड़ दी जाए या कोई आतिशबाजी, कितनी खूबसूरत उसकी लाइट लगती है अंधेरी रात में, अलग अलग तारे सितारे वो लहराते हुए अगर हवा चल रही हो और उसकी आवाज, तो वो अपने आप में एक अलग होता है। तो लाइट को इसलिए ज्यादा बड़ा माना गया। तो वहां अंधकार से निकलती हुई आत्मा जब वहां पहुंचती है तो उसमें जो नजारा अपने सतगुरु मौला से मिलता है, और तब तक आत्मा का प्रकाश भी कई गुना और बढ़ चुका होता है, तो वो मालिक का एक नूर बन जाती है। वहां फिर जो सुरूर आता है, वहां जो मजा आता है, इंद्रियों के भोग विलास, जीवा के स्वाद, दुनियावी साजो सामान की इच्छाएं, जितनी भी आप रखते हैं, जिसमें भी आप पागल हैं, उससे खरबों गुना बढ़ के, ये तो थोड़े ही संख्या है, नील पद्म शंख, इससे भी अरबों खरबों गुना बढ़ के वहां नजारा आने लगता है और आत्मा महक जाती है, अपने मौला में खो जाती है, उसके खुशियों से माला माल हो जाती है, और फिर जो टाइम निश्चित है उसके अनुसार मालिक से आशीर्वाद लेती हुई वापस आ जाती है। उसके बाद जब आत्मा चढ़ाई करती है तो फिर काल की मजाल नहीं होती, वो सारे जुल्ले बिस्तरा उठा के भाग जाता है, ये अब ये रुकने वाली नहीं है, फिर सीधी धड़ाक तू तड़ाक वाली बात, फिर ज्यादा टाइम नहीं लगता, धीरे धीरे वो टाइम पीरियड कम होने लगता है, और आत्मा मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन इस घोर कलयुग में भी कण कण में, जर्रे जर्रे में करने लगती है। पर सतगुरु के वचनों पे दृढ़ विश्वास आए। हम परम पिताजी के पास जब आए, सतगुरु ने बुलाया, हम कलयुग की आपको बात सुना रहे हैं, आज हमें कई चीजें ऐसी सुनने को मिल रही हैं जो आज हमें मजबूर कर रही हैं कि हमें ये बात बतानी ही होगी। तो बेपरवाही से चर्चा होती, भयानक कलयुग है, घोर कलयुग है, सतगुरु जी बचेगा कौन? बेपरवाही कहते जिनको आत्मा का सच्चा दृढ़ विश्वास है, नंबर एक, यानी दिखावा ना हो, पखंड ना हो, मुंह की बकवास तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि इतनी ज्ञान की किताबें हैं, इतना कुछ है, ज्ञान तो जो मर्जी सुना दे, लेकिन जिसको सतगुरु जी ने फरमाया दृढ़ विश्वास होगा आत्मा का, अपने सतगुरु पे दृढ़ विश्वास, चाहे भगवान आके कह दे कि भाई तेरा सतगुरु ये है, तेरा वो है, फला है, दीनकड़ है, चाहे वो थोड़ा दिखा भी दे चमत्कार, गुरु बेपरवाह जी ने फरमाया अरे पूर्ण सतगुरु का जो शिष्य होगा, भगवान की तरफ क्या, उसके दिखाए इशारों की तरफ क्या, वो उधर मुंह भी नहीं करेगा, अपने सतगुरु की तरफ मुंह कभी घुमाएगा नहीं।
तो हम चर्चा करते करते कहा कि सदगुरु जी फिर ऐसा शिष्य मिलेगा कहां? बेपरवाह जी मुस्कुराए, कहते सारे ज्यादातर ऐसे शिष्य बन जाएंगे दृढ़ विश्वास की वजह से, चाहे और नजारे दिखे ना दिखे। अगर उन्हें दृढ़ विश्वास होगा तो सदगुरु ने नजारे अगर इस मृत्युलोक में ना दिखाए तो निज धाम जरूर दिखाएंगे, उसे वो नजारे जरूर बख्श देंगे। तो हमने कहा जी ऐसा दृढ़ विश्वास, क्योंकि लोग तो काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया में उलझ जाते हैं, ऐसा दृढ़ विश्वास कैसे संभव है? बेपरवाह जी ने फरमाया जो सुमरण करेंगे सुबह शाम मजलिस सुने और अमल करेंगे। आप मजलिस की बात करते हैं, हमारे रूबरू होके लोग अमल नहीं करते। जो अपने पीर फकीर को आदमी समझता है वो जिंदगी में आदमी भी नहीं रहता, दर दर की ठोकर के काबिल बन जाता है। ये हमने अपनी आंखों से सैकड़ों को देखा है और आगे भी आप लोग भी देखेंगे, आपने भी देखा है। जो अपने पीर फकीर की बात को ही मजाक समझता है उसकी जिंदगी मजाक बन के रह जाती है, उसके सिवा कुछ भी नहीं। क्योंकि इस कलयुग में सतगुरु जी से फिर कहा जी फिर क्या होगा? अब वो ऐसा आगे उनकी संभाल कैसे होगी जब उनका हशर ऐसा हो जाएगा? तो बेपरवाह जी ने फरमाया वो आत्मा नरक में नहीं जाएगी, आगे उसको भयानक सजाएं तो मिलेंगी, बाकी ठोकरें इधर, बाकी सजाएं वहां। वो कुछ गधे होंगे, चंद लोग, बेपरवाह जी की भाषा जो उन्होंने इस्तेमाल की, ये चंद गधे होंगे ऐसे। तो आगे फिर नरक से भी बदतर उनको सजा मिलेगी। सारी आत्माएं पास से जाया करेंगी, वो देखेंगे खड़े कि हैं ये तो फलाना खड़ा है, यहां लटका पड़ा है, अच्छा ये तो फलाना लटका हुआ है। तो उनको शर्म दे दे के वो आत्माएं उनके पास से जाएंगी, और वो शर्म इतनी ज्यादा, यहां तो थोड़ी महसूस होती है, बेपरवाह जी ने फरमाया वहां हजारों गुना ज्यादा महसूस होगी और आत्मा कर कुछ नहीं सकेगी। ये तो है नहीं कि आत्महत्या या फलां या धींकड़ जो आजकल लोग तरह तरह के करते रहते हैं बातें, तो वहां तो कोई संभव ही नहीं है। सजा ही सजा, सजा और बढ़ती जाती है और बढ़ती जाती है। तो फिर सतगुरु जी आगे क्या होगा? आगे उन आत्माओं की पहचान होगी, उन रूहों की पहचान तो सतगुरु रखेगा ही रखेगा। कोई भी आत्मा जाती है, चाहे वो अच्छे कर्म करके सतगुरु पे दृढ़ विश्वास करके आखिर ओढ़ निभा के जाती है, पहचान उसकी भी रहेगी। और जो ऐसी रूहें हैं जो सजा भोग के जाएंगी, पहचान उनकी भी होगी। तो हमने कहा बेपरवाह जी फिर वहां तो उनको शर्मसार, कहते नहीं वो उनकी सजा पूरी हो जाएगी, पता नहीं कितने साल युग लगेंगे सजा में, जन्म मरण तो खत्म हो जाएगा, लेकिन वहां फिर उस आत्मा को मालिक अपनी कृपा से माफ करके ही लेके जाएंगे निज धाम। वहां तो प्रवेश, जैसे प्रवेश करेगी तो वो उसका रंग भी दूसरों की तरह कुछ ना कुछ ठीक होता चला जाएगा, पर पहचान उनकी जरूर रहेगी। फिर हमने कहा आने वाला टाइम वो तो साध संगत ने भी सुना है, ये बात तो सदगुरु से जो हुई, साध संगत जो पुराने सत्संगी वो जानते। बेपरवाह जी फरमाते थे जो दिन गुजर गया शुक्र करो, आने वाला समय बुरा ही बुरा है। हैरानी है, हैरानी हद से ज्यादा। सतगुरु ने किसी की नोटों से दाल लेनी है, चाहे तो धरती सोने की बना दे, अगर हमारा सतगुरु चाहे हीरे जवाहरात की बरसात करवा दे, अगर हमारा मौला चाहे तो। आपके चंद सड़ी गुटियों के पीछे सवाल पैदा नहीं होता। सतगुरु जी से प्यार के खजाने लुटाता उसे अजमाता भी है। पर पंजाबी जी कहावत है, एक लगी तो ही गया पुत्ता जे दूजी तो लगी ही नहीं। सो हमने देखा है कईयों की तर जाती है। पंजाबी जी कहावत है मुंह आया गल ना रही, लींडी तरगी तो फिर तरगी, और लींडी तरदी कदों जो सुक जाती है, सुखदी कदों है जो कोई डर लग्या होवे, कोई भै आ जाए, कोई चिंता आ जाए, या अपने आप बंदा ज्यादा होशियार भी मैं फन्ने खां है। और कई फन्ने खाओं के कुल्ले उतरते, क्योंकि परमपिता जी के वचन है कुल्ले लैन होशियारां दे। बड़े बड़े जो होशियार फन्ने खा बनते हैं ना, पल में कुल्ले उतर जाते हैं, पल में। अनपढ़ अपना पार लगा जाते हैं, पार लगा जाते हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं होता। कई तो योजनाएं बनाते हैं जी बाकायदा, कई कई महीनों से योजनाएं चलती हैं, यूं करें फिर वो करें, वो फलां करें फिर धींकड़ करें। करो तो सही बेटा, चलो तो सही लगेगा ना पता। सो हमने साथ संगत जी किसी से क्या दाड़ लेनी है, हमारा सतगुरु मौला है, वो चाहे तो कुछ भी करवा दे, किसी से कोई आस नहीं रखते हम। बस इतनी जरूर मालिक से दुआ करते हैं, हे मालिक जिनकी बुद्धि पे पत्थर पड़ रहे हैं, जो अपने आप को शातिर समझ रहे हैं, हे सतगुरु दाता उनको एक बार प्यार से समझा दे, नहीं समझे तो फिर तुम अपने तरीके से समझा देना, पर उनको जरूर समझाना। हर इंसान जो मालिक से गुमराह होता है अपने आप को फन्ने का ही समझता है,
वो गुरु को गुरु नहीं समझता, बोलने में जो मर्जी बड़े बड़े वो कहते हैं ना सोले गाता रहे, मेरा सतगुरु जी, मेरा विश्वास जी, मैं फलाना जी, मैं धिंकड़ जी। कहने की बातें हैं, सतगुरु के सामने कोरा कागज होता आदमी, जैसे गिलास में पानी है। यहां नहीं नाटक चलते, शातराना चालें यहां नहीं कामयाब होती, यहां नहीं चल सकती। जितने मर्जी मकर कर लो, चिलित्र कर लो, वो सब जानता है, पल पल की खबर रखता है। उस मालिक से डरो। गुरु को चलो बंदा ही समझ लो, इतना ही काफी है कि चलो सतगुरु पीर फकीर कोई राय देते हैं, सलाह देते हैं। ज्यादा चालाकी करोगे ऐसा हशर होगा, ऐसा हशर होगा कि जितनी चालें आपने सोची हैं सारी की सारी उल्टी तो पड़ेंगी पड़ेंगी और कोई मुंह नहीं लगाएगा। तो भाई ज्यादा चतर चलाक ना बना करो, अपने मन से लड़ा करो, मन के हाथों मजबूर होके शातराना चालें कम से कम एक फकीर के सामने तो ना चला करो। नाटकबाजी, ढोंग डकोसले, तरह तरह की चर्चाएं और करना वो जो मन के अंदर जज्बा है। तो यहां हम तो इसलिए हर किसी की परवाह करते हैं क्योंकि हमें दर्द है कि हर कोई उस मालिक अल्लाह वाहिगुरु राम की संतान है और उसको वापिस लेके जाना है। चाहे कुछ भी करें जतन, वापिस तुम्हें ले जाएंगे। ये वचन है सदगुरु मौला के। सो इसको कोई डर या भय या आपसे कोई झुकने की चीज मत समझो। सवाल पैदा नहीं, सदगुरु मौला ने दिया जो जला दिया, किसी तूफान की ताकत नहीं उसको यूं यूं भी हिला सके, यूं यूं। बड़ी चीजें तो दूर की बात है, सतगुरु के ये दृढ़ विश्वास अपने मौला पे, अपने सतगुरु पे। सो किसी के मन में ये घमंड हो, किसी के मन में ये हो कि मैं फला करूं, धिंकड़ करूं। वो कहा करते हैं कि वो मां मर गई, सो ज्यादा ना ही कहीं तो अच्छा रहेगा। सो आज घोर कलयुग है, भयानक कलयुग। वाकई सदगुरु के वचन ज्यों के त्यों पूरे हो रहे हैं। बड़े बड़े फन्ने गांव की लिंडी सूख के तर रही है, पानी में ऊपर आ रही है। दिखने में लगता है ना जी ये वो फला धिंकड़, बातें सुन लो उनसे, सारी दुनिया का ज्ञान है उनके पास, लेकिन अमल के नाम पे जीरो हैं। सो ये हमने अपनी आंखों से देखा नहीं, अपने सामने देखा, आजमाया है कि लोग कैसे नाटक करते हैं, कैसे ढोंग करते हैं। हमें क्या लेना है किसी से, दुनिया के पैसे से, दुनिया की इज्जत शोहरत से। हमारा काम सतगुरु का ड्यूटी निभाना है, वो खुद निभा रहा है, और सतगुरु से प्यार मोहब्बत सबका बढ़ाना है। ना कोई माया की भूख थी, सतगुरु ने घर में बहुत बख्श रखा था, बख्श रखा है और बख्शता ही रहेगा, वो कोई कमी नहीं है। क्योंकि हमें तो जरूरत ही नहीं, हमने तो यही कपड़े पहनने। और साथ संगत जी, अगर कोई भी कपड़े आप देखते हैं शूटिंग में पहने होते हैं और पहने होते हैं, मालिक गवाह है, सारे के सारे कपड़े आश्रम के ही काम आते हैं। एक नया पैसा हमारे उसमें से ना काम हमने लिया ना कभी आता है। साथ संगत वो ले जाती है, उनके घरों में खुशियां, और उसका जो भी कोई परमार्थ होता है वो यहां भी खुशियां। सो सवाल पैदा नहीं, सिर सिर की शर्त लगाते हैं, हम एक नया पैसा अपने पे लगाते हो, क्योंकि यहां निंदकों की कमी नहीं है। चलता चलता पैसा कब खोटा हो जाए। हम हजारों बार आपको समझाया करते हैं कि सिर्फ अगर अपना डाउट शक दूर करना है तो पीर फकीर से बात करो। अरे यहां फन्ने खा नन्ने खा है, बोलने में बहुत थोथा चना बाजे घना, हम कहते नहीं, पर सच ये है, ऐसे लोगों का ना तो नूरी स्वरूप से कोई वास्ता होता है, ना उनका सुमरण चला होता है। दृढ़ विश्वास तब तक ही होता है जब तक सतगुरु दया मेर रहमत कर ले, वो भी पल में डगमगा जाता है। भगवान तो दूर की बात है, 4 बाल बच्चों से आदमी का मोग निकल जाती है। भगवान आके कह दे कि ये काम है, फिर तो पता नहीं क्या हाल होगा। सो ऐसा हमने होते देखा है, देख रहे हैं, और मालिक से दुआ करते हैं आगे से ना दिखाए, रहमत रखे सब पे, सब जीवों का दृढ़ विश्वास बने, और उनकी झोलियों में मालिक दया में रहमत से ऐसी खुशियां भर दें, ऐसा दृढ़ विश्वास भर दें कि वो किसी आदमी की बातों में ना आए, अपने पीर फकीर के वचन सुन के अमल करे और दोनों जहां की खुशियों से घर को माला माल कर ले। अल्फिया बयान या जो मेरे से मर्जी पर नोट भरा लें, मैं सिर कटवाने की शर्त रखता हूं। तीनों पातशाहियों में किसी ने भी किसी धर्म के विरुद्ध कभी एक अक्षर भी बोला हो। सुरजीत सिंह था उसका नाम। वो बैठे भी होंगे, बैठे होते हैं, वो सुबह शाम मजलिस तो सुनते हैं बहुत बार, कहीं सेवा कर रहे होंगे, शायद कहीं ड्यूटी होती है। हाँ, 49 नंबर में उनकी ड्यूटी है बता रहे। तो कहने का मतलब संत पीर फकीर
जब किसी को बुरा नहीं कहते तो तकलीफ क्या है? लोग ये पूछते होंगे, आपके अंदर भी सवाल आया होगा, गुरुजी फिर आप बोलने से आपको बंद क्यों करवाते हैं? क्यों करवाते हैं? परम पिताजी ने जब ये कहा, यहां दिल में उंगली मार के, कईयों ने तो उसका भी उल्टा बना रखा है, हमें सुनने में मिल रहा है। कई जो पढ़ के कड़ गए ना, वो कहते हैं परम पिताजी ने तो ये कहा था, वो कहा था कि हमने ये गुरुगद्दी क्यों दी या ऐसा क्यों किया। आज नए उठे हैं, कईयों के अंदर ये उठा है, जिनको प्रसाद भी ब्लड के कण बन जाते थे, आज उनके लिए वचन भी उल्टे हुए पड़े। हमें डर नहीं मारा किसी का, सतगुरु ने नवाजा है, सतगुरु ने अपने आप नहीं आए। तो ये तो उनकी बातें है ना, अपने पास से जो मर्जी बना दें, पर जो सतगुरु ने हमें कहा, तो यहां उंगली लगा के ये वचन किए कि हम यहां हैं, कहीं नहीं जा रहे, हम ही जवान होंगे। क्योंकि जब चोला छोड़ने के 1-2 दिन पहले वहां एक आदमी भी नहीं था, ये भी आपको क्लियर कर दें। बेपरवाही ने खुद कुंडे जिंदे हमसे लगवाए, सबको बाहर करो, हम अकेले बात करेंगे। क्योंकि सेवादार वहां होते थे, कहीं फन्ने खां कल आपको कुछ कह दें, कोई पता नहीं, चलते का नाम पैसा है, तो सबको बाहर कर दिया था। सिर्फ हम थे, बेपरवाजी थे। तो बेपरवाजी फरमाने लगे, क्योंकि कई बीच में ऐसे अंगूरा पड़ते थे, हाँ सी भी सी तक्काजी डक्का नहीं जी होते, हाँ कई होते हैं नंबर बनाने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं था, वहां हम थे, बेपरवाजी थे। वचन किए बेपरवाजी ने कि अब 2-3 दिन रह गए हैं और हमने जाना है, ऐसे या भक्त राम जी हैं, उनसे ऐसे ऐसे चंदन की लकड़ी, ये धूप बत्ती, ये सारा सामान मंगाना, सारा कुछ उन्होंने हमें बताया कैसे कैसे करना है। कि जब शरीर को पंच तत्व में विलीन करना है, और क्योंकि तो हमने बैराग आ गया एक, अपने गुरु के मुंह से एक शिष्य कैसे ऐसी बात सुन सकता है, बहुत बैराग आया, नहीं कंट्रोल कर पाए, अनकंट्रोल हो गया। तो फिर बेपरवाजी से कहा, जी काल को शरीर देना पड़ता है? कहते जी बिल्कुल देना पड़ता है। बेपरवाजी फरमाने लगे, तो हमने कहा जी ये शरीर दे दीजिए, ये सही सलामत रहेगी, और हमें इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत है, शरीर ही देना, आपने अभी वचन किए हैं। तो बेपरवाजी फरमाया कि ये कायदा होता है, जो शरीर एज्ड हो जाता है उसको देना पड़ता है। तो हम फिर बैराग में आ गए। तो बेपरवाजी ने तब ऐसे उंगली तान ली, और उंगली तान के यूं हमारे, क्योंकि हम सिर्फ 23 साल के थे, बिल्कुल छोटे, और कोई ऐसा दुनिया में वे नहीं गए हुए थे, अपने खेत से घर टूर्नामेंट खेलना ये तो था, पढ़ना और सतगुरु तक आना, और कोई दुनिया में ऐसे नहीं कोई नेतागिरी की हो या कुछ ऐसा, क्योंकि वो तो बहुत खेले खाए होता है आदमी अगर इतना खोया हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, अपने खेत से घर, घर से खेत, या सतगुरु तक, या गेमों तक, या साइंस का थोड़ा रुचि रहता है। तो बेपरवाजी ने देखा कि बैराग में, तो यूं हाथ मारा यहाँ हमारे दिल पे, यूं बहुत तीखा तीखे काफी, कहने लगे आप फिक्र क्यों करते हो, शरीर जाएगा, पर हम इस शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, हम, हमारा ये शरीर है, आपका शरीर नहीं है। अब उन अकल के अंधों को कौन समझाए, जो साध संगत में कहते फिर रहे हैं श्याम सतनाम जी ग्रुप अलग है और ये ग्रुप अलग है। कमाल है, शास्त्रनाम जी ग्रुप तो ये बैठा है, और वो खुद बैठा है इसके अंदर, क्योंकि उसने खुद वचन किया है। वो ग्रुप कौन सा है आप खुद ही सोच लो। और वो माया रानी वाला ग्रुप है, क्योंकि वहां कई सज्जनों को यहां से गए, कई तो देखने गए, क्या बोलते हैं, तो पैसों से कहते माला माल कर देंगे, इतने नोट दे देंगे, आप 2 शब्द सच्चा सौदा के खिलाफ बोलो। अरे खिलाफ बोलने वालों ने तो क्या टीवी, क्या अखबार भर दिए। लेकिन बात वहीं पे आती है कि ये टीवी अखबार पे इतना बोला, इतना कुछ कहा गया, और आज हम भी कह रहे हैं कि लोग क्यों कहते हैं कि बोलना बंद कर दें, क्यों हमने ये बेपरवाही का जिक्र किया। तो परम पिताजी सच्चे मुर्शिद ने फिर क्या कहा, फिक्र मत करो, दिन दुगनी रात चौगनी साध संगत अल्लाह मालिक वाहिगुरु के नाम से जुड़ेगी। और आज उनके वचन, मस्ताना जी महाराज के वचन, कि यहां इतनी दुनिया, सारी दुनिया आया करेगी, वो ज्यों के त्यों पूरे हो रहे हैं। ये इस बॉडी में सतगुरु ने आके इस 15 या 18 साल में, अब 19वां शायद मानने लग गया है, 18-19 साल में संगत को करोड़ों में पहुंचा दिया, यानी लगभग 3 करोड़ के करीब, जो लगभग 10-11 लाख के रूप में हुआ करती थी। उनके वचन दुगने चौगने करेंगे, मस्ताना जी महाराज के वचन दुनिया झुकेगी। तो इस वजह से वो बंद करना चाहते हैं कि ये बोलते रहेंगे तो सारे इनसे जुड़ जाएंगे, सारे जुड़ जाएंगे तो हम रुड़ जाएंगे। पंगा ये हुआ खड़ा है,
सच है ये आज आपको साथ संगत, क्योंकि ये मिनी भंडारे की तरह होता है और संगत बहुत बड़ी तादाद में आई है, तो आपको इसलिए नॉलेज करवा रहे हैं। ऊपर से कहेंगे हम गुरगद्दी के भूखे नहीं, तो फिर बताओ किस चीज के भूखे हो? डेरे ने आपका क्या बिगाड़ा? किसी ने क्या बिगाड़ा? क्यों तिल मिला रहे हो? अगर गुरगद्दी नहीं चाहिए तो और क्या चाहिए? माया रानी पहले भी बहुत दिए डेरे से, और क्या रह गया? फिर क्यों क्यों तरले इस तरह से कर रहे हो भाई? अपने घर बैठ जाओ। नहीं डेरा अच्छा लगता मत आओ। कोई घर की धमकी देता, हमें कोई परवाह नहीं किसी की। अपने घर बैठो, जी सदके बैठो, कोई डर नहीं मारा किसी का। वो बातें गई, वो तो दयालुता थी कुछ देर के लिए, सदगुरु ने वचन किए थे। ये किसी को कहीं फन्ने खा में कोई अड़ाओ मैं ऐसे बोल के यूं कर दूं, ऐसी कोई परवाह नहीं किसी की। उस सतगुरु की परवाह है, और वो मेरा सतगुरु बेपरवाह है। और यहां बहुतों को तकलीफ इसलिए हुई पड़ी है कि हमारा सिक्का जितना चलता था चल क्यों नहीं रहा? हमें माया रानी पहले मिली, अब मिल क्यों नहीं रही? या अगर सारे इनके हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा? बार बार दोहरा रहे हैं हम, बताना भी चाह रहे हैं कि ये जो बुराई के नुमाइंदे होते हैं, या तो संत महात्मा को वो रोकते हैं, या फिर जैसे अब सारे ऑफिसर हम जहां भी जाते हैं वो हमें पता क्या पूछते हैं? हम अभी बताने लगते हैं, वो सवाल करते हैं गुरुजी कैसा हुआ? हमने कहता जी ऐसा आश्रम में ये सिर छुड़ाया जाता है इसलिए बुराई के कहते नहीं नहीं गुरुजी ये बताओ राजनीतिक ड्रामे का क्या हुआ? अब हम क्या करें, हमें भी लगने लगा वाकई कहीं राजनीतिक ड्रामा तो नहीं है। कह तो रहे हैं कि जो नशेड़ी हैं उन्होंने ये मुद्दे उठाए हैं, ये करे हैं, पर जहां भी जाते हैं बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े जज साहबान हमसे मिले और वो एक ही सवाल कहते हैं, गुरुजी आपके राजनीतिक पे जो ड्रामा चल रहा है जिसमें आपको फंसाया जा रहा है उसका क्या हुआ? तो हमने कहा इतने बुद्धिजीवी लोग हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, ये जब ये कह रहे हैं हो सकता है कोई अड़ंगा ऐसा ही हो, बाकी आपको तो ज्यादा पता है ही है हमारे ख्याल से, क्योंकि आप ऐसी दुनिया में रहते हैं, हम तो आपकी दुनिया में रहते हैं। आप अपनी दुनिया जिसे बनाए बैठे हैं वहां रहते हैं, तो आपको मालूम है ये जो जितने भी मुद्दे बनाए जा रहे हैं, ये इस तरह का किया जा रहा है, ये सिर्फ नशेड़ियों का ही हो सकता है। क्या ये संभव है? नशा माफिया नहीं, ये संभव नहीं है। हमें भी लगने लगा, क्योंकि जहां भी जाते हैं बड़े ऑफिसर जब ये बोलते हैं तो वास्तव में ये मामला यही होगा। आप सारे सुचेत रहें इस बात से, ये हकीकत है और वो हाँ ये सच्चाई है, ये वास्तविकता है। कईयों को कड़वी लगेगी आज वाली बात हमारी, लेकिन हम तो सच कह रहे हैं। हमें भी यही महसूस हो रहा है कि हाँ यही वजह हो सकती है, अभी तो हो सकती है, अगले सत्संग और बता देंगे आपको क्लियर कि क्या है। क्योंकि बड़ों बड़ों को उखाड़ने का उनके प्लानिंग है कि आश्रम के बड़े सेवादार, फला सेवादार, दिनकड़ सेवादार, उनको प्रलोभन दो। ठीक है, जो नहीं हिल रहे अपनी जगह थे, धन्य उनके माँ बाप जो उनके खरीदे से नहीं खरीदे जा रहे, पर वो अपनी हर चाल चल रहे हैं, हर चाल हर तरीके से। पैसों के द्वारा तुझे विदेश भेज देंगे, तुझे, आप यकीन नहीं मानेंगे, ऐसे लोग बाहर से हमें अपने घर ले जाते हैं, घर ले जाने के लिए हाथ जोड़ते हैं और अंदर उनके इतना जहर भरा हुआ है, इतना जहर कि वो चाहते हैं कब गुरुगद्दी उनको नजर आ रही है। मर गए वो तो सतगुरु जिसको दे गया वही करेगा जनता की सेवा, उस मालिक की औलाद की सेवा। आप ऐसा सोच सोच के जो थोड़ी बहुत भक्ति बकाया है वो भी खत्म करोगे और अपनी कुलों को भी डुबोगे, आप भी डूबोगे। जो पहले थोड़ा बहुत तरने की उम्मीद बनी हुई थी वो भी डूब जाएंगे और वहां पे मुंह काला होगा जब दरगाह में जाओगे और नरकों में जाओगे 100%। कोई गुरु आपको बचा नहीं पाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। चाहे नाम लिया चाहे ना लिया हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सारी दुनिया को गुमराह करना, साध संगत को गुमराह करना, एक तरह से पेड़ा दिखा के गऊ का घात करने से भी भयानक है। बेचारी गऊ को पेड़ा दिखा दिया आटे का कि भाई तुझे ये खिलाएंगे तू पावरफुल हो जाएगी। बेचारी गऊ भोड़ी है, वो आटा खाने के लिए दौड़ती है कि मैं आटा खाऊंगी, लेकिन जैसी आती है तलवार चलती है और गर्दन अलग कर दी जाती है। तो ऐसे लोग जो बुराई के नुमाइंदे बने हुए हैं, भोले भाली संगत को
मस्ताना जी का हूं, मैं शास्त्रनाम जी का हूं, ऐसा कर करके संत जी कुछ और हैं। मस्ताना जी के टाइम में बेपरवाह मस्ताना जी फरमाया करते, नजारे लूट लो। अरे अब तो थोड़े लोग हैं आपके बीच में बैठे रहते हैं, ऐसा टाइम आएगा हमसे मिलने के लिए तरसा करोगे। यहां मस्ताना जी महाराज के चिताए बैठे होंगे, जिन्होंने ये वचन सुने होंगे उस टाइम में, या उनके माता ने पिता ने बताया होगा, तो यहां जो कोई ना कोई बैठे होंगे हाथ खड़ा करें वो सज्जन। ये देखिए मस्ताना जी महाराज के चिताए हुए हैं ये बच्चे, और ये कह रहे हैं कि ये वचन हुए थे। जो झूठे हैं उनको आप खड़े होकर देख लें, जिनके मन में कोई डाउट है, तो ये वचन तब हुए थे। हाँ नीचे कर लें। अब बात करते हैं बेपरवाह परमपिता शास्त्रनाम जी महाराज की। सतब्रह्मचारी भाई भी कई बार जो गुफा में सेवा करते थे वो सेवादार मिला ना करते, और बेपरवाह जी जाली के ऊपर से आवाज देते, आवाजें मारते रहते, लेकिन वो अंदर नहीं होते थे। तो बेपरवाह जी अन्यास वचन निकलता, अरे अब हम आपको बुलाते हैं, फिर आप बुलाया करोगे, पर दर्शन इतनी जल्दी नहीं हुआ करेंगे। आपने पोल समझ रखी है। बहुत देर देर तक परमपिता जी बैठे रहते, बाहर बातें करते रहते कि इतनी संगत बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी, ऐसे बातें करना तो क्या, संगत को बिठाने के लिए जगह भी कम पड़ जाएंगी। और इस भंडारे पे 600 एकड़ में संगत बैठी बता रहे हैं, यानी 1 करोड़ के करीब संगत आई, तो जगह कम पड़ गई। ये तो 30 एकड़ जगह है सिर्फ पंडाल। तो क्या ये वचन सही नहीं हुए? तो फिर आज वाले पता क्या कहते जो भरमा रहे हैं, मस्ताना जी के टाइम तो ऐसा था, परमपिता जी के टाइम तो ऐसा था, अब संत जी ऐसा कर रहे हैं। संत जी पे आ गए जो कहा करते थे कि संत जी को संत जी मत कहो, इनको शास्त्र नाम जी कहो, ये दूसरे नहीं है, जो ऐसी शिक्षा दिया करते थे। आज माया रानी ने ऐसी आंखों पे पट्टी बांध दी, आज संत भी नहीं बापा, हमने का जो मर्जी नाम ले दो, गाड़ी दे दो, आपको लगता तो भी परवाह नहीं, क्योंकि सतगुरु ने नवाजा, आप जैसे नौतीसुज घूम रहे हैं, किसी की परवाह नहीं। उस मुर्शिदे कामिल ने नवाजा है, धक्के से नहीं आए। धक्के से कौन आ सकता है? ये रूहानियत है। किसी की एक फुंसी उठा के दिखाओ, वो सतगुरु है जो कैंसर उठवा सकता है, वो सतगुरु है, वो दया मेहर का दाता है। अपनी अकल को क्या गोली हो गई, 18 साल के बाद याद आया है, पहले कहां थे फन्ने खां, और क्यों याद आया? कईयों को तो माया रानी मिलनी बंद हो गई, आए सेवा के बहाने कुछ ले गए, जैसे तैसे मिलता रहा, और अब मिलना बंद हो गया, तो उनको लगता है नहीं ये तो ठीक नहीं, ये तो गलत हो गया सौदा। तो भाई ये सच्चा सौदा है, सच्चे दाता ने हमें नवाजा है। उस रहबर ने, बेपरवाह मस्ताना जी महाराज ने परमपिता जी को नवाजा। कितने केस किए, लगभग 31 के 35 केस तभी से कर दिए थे लोगों ने, जब गद्दी पे बिठाए कि नहीं गुरुगद्दी हमें चाहिए। और किसको मिली और कौन रहा आप जानते हैं, सच्चे मुर्शिदे कामिल बेपरवाह शास्त्रनाम जी महाराज रहे। और अब तो कोई चक्कर ही नहीं, कागजों में 100% लिखा हुआ है कि हमने पहले ही करवा दिया था सब कुछ। बेपरवाह जी ने सारी संगत को बुला बुला के उनके सामने गले में हार डाला। लिखत भी अलग से है, लेकिन लिखत की बात छोड़ो तो भी देखो सबके सामने, और ये वचन किए कि दोनों जहां की जो दौलत है इनकी झोली में डाल रहे हैं। तो आप सब इसके गवाह हैं, जानते हैं। बहुत सारी संगत अगर हाथ खड़ा करवाएंगे तो शायद बहुत लोग हैं जो ये जानते हैं परमपिता जी ने कैसे गुरुगद्दी में नवाजा। तो शायद सारे ही संगत है, हाथ खड़े हैं, जितने कहीं उतने कम है, सब हाथ नीचे कर लीजिए। हाँ जी, तो हाँ जी नीचे कर लें बेटा, सारी संगत ही इस चीज की गवाह है। और आज चला है जा जाके बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े ऑफिसरों को कहते हैं ये तो धक्के से आए हैं। तू आ जाता, धक्के से आ जाता, तू तो बहुत नजदीक था भाई। कहने की बातें हैं, रूहानियत में धक्का छक्का नहीं चलता। या तो सतगुरु जिसे नवाज दे वो तिनका भी चलता है, और फन्ने खा भी औदे मुंह गिर पड़ता है। सो सतगुरु की नवाजिश है, उसने रोशन किया है, किस तूफान की ताकत नहीं जो उस रोशनी को बुझा सके। उस सतगुरु का नवाजिश, उस मेरे रहबर की नवाजिश है। हम तो खाक हैं, चौकीदार हैं, कुछ भी नहीं है, पर वो परवरदिगार है, मेरा दाता रहबर, दोनों जहां का मालिक है। सो भाई कई सवाल हैं इस तरह के जुड़े हुए, इसलिए हम आप आज को जवाब दे रहे हैं। हमारे पास चिट्ठियां आती रहती हैं, तो हमने सोचा था सत्संग पे क्यों ना ऐसा जवाब दे दिया जाए। इस मामले में और भी कोई सवाल आप पूछना चाहें तो जरूर पूछ सकते हैं।
क्योंकि वो कहते हैं ना वक्त वक्त की बात होती है। तो अब ये चल रही है तो इस पे बताना आसान हो जाएगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कैसी भी कोई बात करना चाहते हैं इस बारे में, 2 लाइनें लिख के भेज दीजिए। जैसा बेपरवाजी ख्याल देंगे आपको बता देंगे, क्योंकि आपको गुमराह ना कोई करे, इसलिए सावधान। क्योंकि वो जगह जगह घूम रहे हैं, कभी किसी को लेके तो कभी किसी को लेके घूम रहे हैं जगह जगह, ताकि संगत को गुमराह किया जाए ये कह के कि तू तो भाई शास्त्र नाम जी वाला है, अब वाला तो ये नहीं। अरे सब बकवास है, क्या मस्ताना जी, क्या शास्त्र नाम जी। और शास्त्र नाम जी दाता ने कहा कि हम कर रहे हैं, सो वो एक ही करने वाला है, चाहे शाह मस्तान कहिए चाहे शाह सतनाम कहिए, वो ही कर रहा था, कर रहा है और करता ही रहेगा। सो किसी के भरम में मत आ जाना, वरना वो आप डुबेंदे बामणा जजमान भी डोबे। अंधा गुरु अंधा चेला नरकों में धकम धकेला, वो तो नरकों की राह बना रहे हैं, कहीं आप भी नरकों में मत पड़ जाना। ऐसे लोगों की सुन के, चाहे वो कोई जुम्मेवार हो, चाहे को फन्ने का या नन्ने का, कल भी आपको कहा था किसी की नहीं सुननी। क्योंकि सुननी है तो सतगुरु की सुनो, सुननी है तो गुरु की सुनो, पीर फकीर की सुनो। 1000 सवाल करो, शरेआम चैलेंज है, वो भी आ जाए करे सवाल, एक एक का मुंह तोड़ जवाब ना दिया तो कह देना, क्योंकि सतगुरु ने वचन किए, परम पिताजी ने वचन किए हैं। किसी ने परम पिताजी को गुफा में बोल दिया बड़े छोटे से हैं, क्योंकि हम 23 साल के थे, बहुत छोटे थे, कहते बहुत छोटे से हैं पिताजी, ये कैसे किया करेंगे। वो कहते कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जिसका ये मुंह तोड़ जवाब ना दिया करेंगे। तो उनके वचन है, हमें क्या फिक्र है, हमें तो ज्ञान ध्यान करने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप ही करवाएगा जिसने ये वचन किए। सो भाई जिसका मर्जी आए ना सामने, पीठ पीछे क्यों वहां बैठे बैठे लोगों को गुमराह करते हैं। ऐसा नहीं मुझे ज्यादा पता है, फला है, मेरे पास ये तोप है, मेरे पास वो तोप, यहां लाना तेरी तोप पता चले। सो सब बकवास कर रहे हैं, ऐसे लोगों की सुनो ना, बल्कि साथ संगत को खुल के बताया करो कि ये आदमी है, उसका नाम भी बोलो कि ये गुमराह कर रहा है, इसके बच के रहो, ताकि कम से कम उसका छुपाने का क्या मतलब, जो गलत कर रहा है, जो संगत को गुमराह कर रहा है, छुपाएं। और उसको छुपाता तो सतगुरु है, और वो भी एक लिमिटेशन होती है, एक हद होती है। हमें कुछ बोलो हम चुपें, लेकिन संगत को ये कह के गुमराह करोगे हम चुप नहीं रहेंगे, सवाल पैदा नहीं होता। सो भाई थोड़ा सा भजन रह रहा है, क्योंकि बात में बात जब चल निकलती है तो फिर कहानी बन जाती है। सो कहानी ये झूठी नहीं है, सच्ची है जो हम कह रहे हैं आपको। शाह सतनाम जी ने तुझको समझा दिया, जो करना था काम बता दिया, काम तेरा है करना कराना और अमल कमाना। इस बारे में लिखा बताया है जी भजन के आखिर में। इस करके संत जन हमेशा अमली जिंदगी पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं। उनके नजदीक केवल वाचक या चुंज ज्ञान की कोई कीमत नहीं। सुनी सुनाई या किताबी ज्ञान की बातें फजूल बहस या धुआंधार लेक्चरबाजी में लगे रहने से परमार्थ की इच्छा नहीं उठती। पढ़ना या लेक्चर देना आदि केवल मठियाई की बातें ही बातें करनी है। मठियाई का खाना कुछ और बात है। यदि कोई आदमी 100 वर्ष तक भी हलवा हलवा कहता रहे या उसके मसाले चीनी घी और रवा आदि पदार्थों की मिलावट के ऊपर विचार करता रहे तो उसको ना हलवे का स्वाद ही आता है और ना कभी उसका पेट ही भरता है। सिर झुकाने से अदब हो जाता है, लेकिन अमल करने से